Students, we are going to start practical part of geography, that is topography. So before starting topography, let's understand what is topographical maps. So a map of a small area drawn on a relatively large scale depicting detailed surface features, both natural and man-made, is called as topographical map. सो वो मैप जो कि एक छोटा सा एरिया अगर हम किसी भी सिटी या किसी भी टाउन का ले लें और उसे बहुत डिटेल्ड में एक पेपर में मेंशन किया जाए, बनाया जाए, ड्रॉ किया जाए, लेबलिंग किया जाए, तो उसे हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल्ड रहता है? सो दैट इज़ योर सेटलमेंट से लेकर एयरपोर्ट, हाईवेज, डैम्स, पाइपलाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वाटर बॉडीज, रिलीफ, वेजिटेशन, कल्टिवेटेड लैंड। सो इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक छोटे से मैप में, एक छोटे से एरिया का फीचर्स सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। नॉट ओनली natural features, even man-made features also mentioned on the map. Now, who prepared and published this map? So these maps are prepared and published by the National Mapping Organization, जो हर एक कंट्री में है, इंडिया में भी है। इंडिया में ये कहाँ बनता है? दैट्स you should know very well, क्योंकि you are staying in the same city, that is Dehradun. So in Dehradun, the Survey of India Department prepared this map under the Ministry of Science and Technology. So students, we are now, you can see that topo sheet. Here the topo sheet is bigger, you will get A4 size topo sheet. Okay, so first, which is very important in this topo sheet, is your sheet number. So sheet number is given as 45D10. So it is not necessary कि 45D10 ही हो, 45D7 भी हो सकता है। ये ऑल्टरनेटिवली आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हेयर यू कैन सी, अगर सपोज ऐसे ऊपर अगर नहीं मेंशन किया है, सो यू कैन सी हेयर प्रॉपर्ली कि इंडेक्स टू शीट्स में यहाँ पे एक जो 45D10 शीट टोपो शीट है, तो उसमें ये रेक्टेंगुलर शेड भी किया गया। अगर D7 होता तो ये शेडिंग जो है आपको यहाँ पे मिलता। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ यू शुड लर्न। नाउ द नेक्स्ट इज़, इस टोपो शीट में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे एक स्केल ड्रॉन है, विच वी कॉल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बट and here the ratio is 1:50,000. Now the things which is required to understand is, यहाँ पे 1 क्या है और 50,000 क्या है. So 1 is 1 centimeter line which is drawn here. ठीक है, अभी इसके मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, that I'll explain it later, but the main thing is जो आपको इसमें समझना है, that is 1 ratio equals to 50,000. So 1 is a 1 centimeter on the map is equals to 50,000 meter on the ground. Now 50,000 meter on the ground, अब अगर मैं आपको बोलूँ calculated in किलोमीटर तो कितना होगा? कैलकुलेट इन मीटर, ये कितना किलोमीटर, ये कितना होगा? तो 1 is 1 centimeter and 50,000 meter मतलब हुआ हाफ किलोमीटर ऑन दी ग्राउंड. सो हाफ किलोमीटर कितना हुआ आपका? सो हेयर यू कैन सी इट इज़ गिवन हेयर 2 सेंटीमीटर is equals to 1 kilometer on the ground. Okay, so just before of that you can see it is divided into 500. ठीक है, ये 500 डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आप इस लाइन्स को देखोगे, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ये लाइन भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है. सो ये 2 सेंटीमीटर का हाफ
आपका हुआ 1 सेंटीमीटर। सो इस लाइन का जो आपको 1 सेंटीमीटर है, इट इज़ इक्वल्स टू 50,000 मीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब ½ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो दिस इज़ योर स्केल, जिसे हम RF बोलते हैं। मोस्टली ये 1:50,000 ही रहता है, लेकिन कभी कभी प्रोबेबली कि 1:25,000 भी आ सकता है, लेकिन मेजरली ये लोग नहीं देते हैं। फाइन, नाउ कम इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज की और लेजेंड। की और लेजेंड इज़ अ सेम वर्ड, बट इसमें जो समझने वाली चीज़ ये है, की एंड लेजेंड इज़ योर what I'll say, it's a conventional sign and symbols. So legend and keys क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Basically that will be given on your sheet, ये every time you will get, ठीक है। जो भी टोपो शीट आपको एग्ज़ाम टाइम में भी मिलेगा, उसमें लेजेंड एंड की आपको गिवन रहेगा, बट इसमें से कुछ हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगा। लाइक कलर्स, अब येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको नहीं पता। सो दैट यू हैव टू लर्न। सो लेट्स कम इन टू द पॉइंट, दैट इज लेजेंड और की। सो लेजेंड और की, एज यू कैन सी हेयर ऑन मैप, कि कितने छोटे छोटे चीज़ें दिए हुए हैं। नाउ you cannot understand what is it, क्या है ये बताओ, nobody is know. So this is settlement, but जब तक आपको ये याद नहीं होगा कि ये सिंबल किस लिए यूज़ है, तब तक आप टोपोशीट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द, क्योंकि एक मैप में हर एक सिंबल का पूरा प्रॉपर नाम लिखना या उसे पूरा प्रॉपर दिखाना, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए जब हम एक लोकेशन को ले रहे हैं, तो तब क्या किया जाता है, तब उसके लिए एक सिंबल डिसाइड किया जाता है, और तब ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक सिंबल को लिखा जाए। सपोज इट्स अ रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन लिखा जाए, या हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल लिखा जाए। पूरा हॉस्पिटल ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं है विद इट्स नेम। सो इसके लिए दे हैव डिसाइडेड कि वी यूज सिंबल्स एंड साइंस, जो कि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। सो हेयर यू कैन सी द की, सो दीज आर द की एंड लेजेंड, और इसके सामने ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको आपके उसमें गिवन रहेगा। सो यू कैन सी द स्टार्टिंग रेड लाइन, रेड बॉर्डर लाइन, ओके। सो इट्स रिप्रेजेंट रोड्स मेटल्ड, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी, लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, दैट इज दिस। यहाँ पे रेड लाइन है एंड रेड लाइन में लाइंस खींची हुई हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट डैम्स, बट डैम्स में मेजनरी और रॉक फिल्ड इसे कहा जाएगा। अब इसमें आप यू कैन सी इट इज़ ब्लैक कलर एंड दिस वन इज़ रेड। अब ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो उसी के बाद आप इस कॉमा को फॉलो करना। इसके बाद ये है, तो इट्स योर अर्थ वर्क, एंड द लास्ट विच इज़ लाइट एंड ब्लैक कलर, सो इट्स रिप्रेजेंट योर वायर, ठीक है। तो दीज आर द साइन, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन हियर, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर रहे। नाउ सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सिम्बल्स एंड साइन क्यों यूज़ किए। बट हियर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड आस्क, और दैट्स कम इनटू योर माइंड, दैट इज़ कि ये जो सिंबल एंड साइन है, it might be different in the other country or in other places or in other state, but the fact is no, it's not. In all over the world, same sign and symbols are following. क्यों? क्योंकि जब कोई फॉरेनर भी हमारे अपने देश में आता है एंड ही जस्ट ट्राइंग टू सर्च फॉर अ प्लेस, तो सिंबल एंड साइन सेम होने से क्या होता है, दे विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। इसीलिए
जो हमारी ये सिंबल एंड साइन यूज़ किए गए विच वी कॉल लेजेंड और की, these are equal in all over the world. I hope now it's clear to you. इसके बाद आइए, that is your next topic is the colors. ठीक है, colors I'll explain it later, but now come into grid. Grid. So what is grid? Grids are these lines which you can see. You can see this line, the red line which is drawn. So these are the grid. Okay. अब ये जो grid है which you can see here, इसके आगे भी यहाँ पे एक numbers given है, इसके नीचे भी numbers given है. Even same number you will get at the top and same these numbers you will get this side also. You can see. So numbers are same. So the reason is कि these are shown latitudes and longitude. ठीक है. Now इसमें जो मेन चीज़ है अब आपको समझना, डेट इज़ नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग. इन लाइंस को हमने नॉर्दिंग और ईस्टिंग का नाम दिया गया. सो दीज ऑल आर ईस्टिंग एंड दीज आर योर नॉर्दिंग. ठीक है. अब ये नॉर्दिंग होने का मतलब ये नहीं है कि इस मैप का जो नॉर्थ है वो ये है और ईस्ट जो है वो ये है. नहीं, दैट्स यू हैव टू क्लियर. ये चीज़ बहुत क्लियर रखना कि अगर यहाँ पे नॉर्थ लिखा है ये नॉर्थ नहीं है और ये अगर ईस्ट लिखा है तो ये ईस्ट नहीं है. इसे नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग हमने नाम दिया है. ईस्टिंग मीन्स ये नंबर और जो एकदम आपके टॉप में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वन है, ये दोनों ही ईस्टिंग है और ये नंबर आपके नॉर्दिंग है. ठीक है. सो दिस इज़ अ नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग. जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं या हमें सपोज 4 ग्रेड या 6 ग्रेड रेफरेंस निकालना होता है, सो ऑलवेज वी राइट ईस्टिंग फर्स्ट, देन वी राइट नॉर्दिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो. ठीक है, कि ईस्टिंग हम पहले लिखते हैं एज यू नो ये वाले नंबर. ठीक है, एंड नॉर्दिंग बाद में लिखा जाता है ये नंबर्स. क्लियर. अभी के लिए अब नॉर्दिंग ईस्टिंग इतना ही समझिए. बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन संडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 4 ग्रेड एंड 6 ग्रेड कैसे निकालते हैं. सो नाउ द डायरेक्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये नॉर्दर्न पार्ट नहीं है और ये ईस्ट पार्ट नहीं है. आपने जितने भी मैप्स देखे होंगे जो आपने इससे पहले प्रीवियस टाइम में भी आपने स्टडी किया है, तो ऑलवेज यू हैव सीन कि हर एक मैप में ऐसे ड्रॉ होता है. अगर नहीं भी होता है तो कुछ मैप में ज़रूर होता है. सो दिस विल योर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. इज इट. सो इसमें भी यही सेम चीज़ फॉलो होगी. सो नॉर्थ इज़ योर टॉप, साउथ इज़ योर दिस पार्ट, वेस्टर्न इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड ईस्टर्न इज़ योर राइट हैंड साइड. क्लियर. नाउ इसके बाद जो हम आते हैं दैट इज सेटलमेंट. सो फॉर सेटलमेंट लेट्स बिगिन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेटलमेंट पैटर्न. तो सेटलमेंट पैटर्न में दे आर द 3 टाइप्स, बट उसमें हम एक और इंक्लूड करते हैं दैट इज रेडियल. बट लेट्स टेक अ लुक ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. सो फर्स्ट इज न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लिएटेड मतलब ही आप समझ रहे हो जिसमें सारे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. और क्लस्टर मीन्स जो कि आप कह सकते हो कि जहाँ सब लोग एक साथ रहते हो, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. ठीक है, दैट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो. ठीक है, जहाँ आप बॉक्सेस, रेड कलर के बॉक्सेस बहुत सारे एक साथ देखोगे तो दैट्स कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. नाउ वन मोर थिंग यू शुड लर्न हेयर इज़ दैट कि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स है वो न्यूक्लिएटेड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ कहाँ रहते हैं जहाँ ऑफकोर्स मार्केट फैसिलिटीज़ ईजिली प्रोवाइड हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया,
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, ये भी हमें ख्याल करना पड़ेगा. सो डैट इज़ यू कैन सी रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है, होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, कल्चरल, रिक्रिएशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, स्कूल होगा, टेम्पल होगा. सो दीज आर द थिंग्स. इसके अलावा रोड होगा, लेकिन रोड जो आपको मिलेगा वो क्रॉस रोड मिलेगा, ठीक है. और ये भी हो सकता है कि वो सेंटर हो रोड जो, ठीक है, रूट सेंटर भी हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जिसमें अगर कोई रोड, दो रोड एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है तो उसके आसपास जो सेटलमेंट हो सकता कहते हैं, ठीक है. इवन फॉर एन एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा समझने के लिए चौराहा. चौराहा में आप देखते हो कि दो रोड जॉइंट होते हैं, तो उसके बीच में सेटलमेंट होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिएटेड. इसके अलावा सिंगल लाइन में भी होता है, बट द मेन थिंग बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज कि एक साथ होंगे बहुत सारे घर, ठीक है. दैट्स कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. नाउ इसके बाद आइए लीनियर सेटलमेंट. सो लीनियर सेटलमेंट इज लाइन में एक के बाद एक घर होना. दैट्स कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है. अब इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है. एक तो फर्टाइल फार्मलैंड होगा, ठीक है, वाटर होगा, या फिर इसके अलावा आपके पोस्ट ऑफिस होगा, बंगलो होगा, पुलिस चौकी होगी, टेंपल होगा, कंबाइंड ऑफिस होंगे, टेलीग्राफ ऑफिस होगा, चर्च होगा, मस्जिद होगा, छतरी होगा, डाक बंगलो होगा, पुलिस चौकी होगी. सो मैनी ऑफ दिस थिंग्स जो कि वो वहाँ पे मेंशन रहेंगे एज अ सिंबल, जो कि आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट. ये लीनियर सेटलमेंट का सबसे ईजीएस्ट वे जो है उसे रिकॉग्नाइज करने का है कि उसके जो सेटलमेंट्स होंगे वो एकदम लाइन में होंगे, एक के साथ एक, ठीक है. अब आइए स्कैटर्ड और डिस्पर्स सेटलमेंट. स्कैटर्ड और डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब आप समझ लो जहाँ जो घरों के बीच में काफ़ी हद तक डिस्टेंस हो. दैट्स कॉल्ड स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. ऐसे सेटलमेंट्स हमें ऐसे एरिया में देखते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ की कमी होती है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लो हिल एरियाज़. हिल एरियाज़ में जो घर होते हैं गांव में आपने खुद देखा है, ठीक है, उनमें डिस्टेंस काफ़ी होता है. सो दैट्स कॉल्ड डिस्पर्स सेटलमेंट्स. और इसके अलावा एग्जांपल लोगे तो जो जंगल के आसपास वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी आप देखोगे कि लोगों के घरों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी हद तक होता है, जो कि आपको एक नॉर्मल सिटी में देखने को नहीं मिलता. नाउ जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नहीं मैनमेड फीचर्स भी होता है. तो इसमें एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि लोगों का जो जो वहाँ पे रह रहे हैं द सेटलमेंट, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात करें, इफ़ यू कैन सी येलो पैचेस और ऑर्चर्ड शोन ऑन द मैप, सो इसका मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो कल्टीवेशन करते हैं. अगर वहाँ पे स्कर्ब्स इन्फर दिखे या फिर मिडो दिखे तो इट मीन्स वहाँ के जो लोग हैं वो कैटल ग्रेजिंग या एनिमल हस्बेंड्री करते हैं. और अगर सपोज ग्रीन पैचेस दिखे तो वहाँ मतलब ग्रीन पैचेस मतलब ही है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है. तो इसका मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट्री या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में एंगेज है. इसके अलावा अगर आप सपोज टेंपल देख रहे हैं, पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है तो उस सेटलमेंट के आसपास अगर पूछा जा रहा है कि क्या ऑक्यूपेशन है, तो आप पुलिस स्टेशन में भी लिख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, टेलीग्राफ ऑफिस में काम कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट यू कैन मेंशन ऑन दैट, ठीक है. अब आइए आप सबसे मेन चीज़ में, दैट इज़ ड्रेनेज पैटर्न. देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द colors. Okay, so let's take a look of colors. So black color, it's mention height, ठीक है, numbering, latitude, longitude, railway lines, telephone, telegraphs, dry streams, river bank, survey trees, broken ground,
all these are mentioned by the black color. Blue color से perennial river, ponds, lakes, tanks, wells, ये सारे और अदर वाटर बॉडीज भी ब्लू कलर से मेंशन किया जाता है. ठीक है. ग्रीन कलर से मेंशन किया जाता है आपके फॉरेस्टेड एरियाज, ऑर्चर्ड, ठीक है, ट्रीज और स्कर्ब्स. येलो इज योर कल्टिवेटेड लैंड, वाइट इज अनकल्टिवेटेड और यू कैन से बैडलैंड्स और रॉकी लैंड एरिया. ठीक है. ब्राउन कलर इज फॉर योर contour lines, their numbering, sand hills and dunes. Red color is used for northern and eastern grid lines. ओके. और इसके अलावा रेड कलर से हम सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें भी शोन करते हैं. नाउ आफ्टर दिस आई विल शो यू ऑल सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर मैप. नाउ लेट्स कम इन अ ड्रेनेज पैटर्न. सो ड्रेनेज पैटर्न मतलब रिवर का जो पैटर्न है उसे हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. ठीक है. सो दे आर सो मैनी टाइप्स, बट हम लोग मेन टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे सो दैट, क्योंकि वही आपके एग्जाम में आएगा. सो फर्स्ट इज द ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो है वो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रीम्स बनाएगा. दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि एक मेन ब्रांच है जिसमें से बाकी जो सब ब्रांचेस जो निकल रहे हैं वो रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, मीन्स 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है. ओके. तो दैट्स कॉल्ड ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. सो मेन रिवर से जो बाकी स्ट्रीम्स निकल रहे दैट विल मेक 90 डिग्री. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. अब आइए डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न. डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रीम से वो स्ट्रीम्स आके आपके मेन रिवर में मिक्स होती है, उससे हम डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक पेड़ ले लीजिए, अगर पेड़ के आप बाकी ब्रांचेस को देखोगे तो देखोगे पेड़ एक ही होता है, वुड एक होता है, लेकिन उससे फिर ब्रांचेस के स्टेम निकलते हैं. दैट्स कॉल्ड योर डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न. ओके. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, इट्स फ्लो फ्रॉम दी माउंटेन्स. जैसे आपने देखा अगर पहाड़ से कोई पानी अगर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर कोई नदी नीचे की तरफ आ रही है तो उसका जो फ्लो है उस फ्लो में उसके काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल इसका अगर मैं देना चाहूँ, आप वॉल्केनो ले लीजिए. वॉल्केनो से जब लावा निकलता है बाहर तो आपने देखा कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि वो एकदम छोटी होती है. इट्स अ पीक ऑफ दैट माउंटेन. तो वो जब निकलता है वो थोड़ा इस साइड से भी गिरता है, थोड़ा दूसरी साइड से भी गिरता है. हर एक उसके जो दैट वी कैन से जो होल है वहाँ से वो हर एक जगह से फ्लो आउट होता है. सो इन द सेम वे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज, जो रिवर है वो ऑरिजिन हो रही एक पीक से. ठीक है. बट जब वो बाहर फ्लो कर रही है तो वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइडेड हो रही है. ओके. बट उसके बाद वो एक कॉमन रिवर में या कॉमन स्ट्रीम में ही चल रही है. सो स्टार्टिंग में वो डिफरेंट उससे हो रहा है, लेकिन बाद में फिर वो एक ही स्ट्रीम में आके आगे फ्लो करती है. सो उसे हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न उसे कहा जाता है जिसमें स्ट्रीम पहले एक ही हो, आफ्टर दैट इट जस्ट गेट डिवाइडेड. मतलब रिवर फ्लो एक ही साइड से करिए बट लेटर ऑन इट्स जस्ट डिवाइडेड इनटू अदर स्ट्रीम्स. ठीक है. तो उसे हम सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. एक और होता है दैट इज़ अ डिसअपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न. उसमें आप देखोगे नदी दिख रही है बट उसके बाद इट्स जस्ट डिसअपीयर, मीन्स ब्लू कलर यू कैन सी, आफ्टर इट्स डिसअपीयर. ठीक है. सो उससे हम कहते हैं डिसअपीयरिंग ड्रेनेज पैटर्न. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स विच यू हैव टू लर्न इट विद द डायग्राम, क्योंकि इसमें आपको एक बॉक्स में ही आपको दिया जाएगा कि आप बताइए इसका क्या है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. फाइन. So this is again we come on the topo sheet map.
क्योंकि अब आपको इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझाऊंगी. लाइक दिस इज योर ग्रीन कलर, सो इट्स अ फॉरेस्ट. जैसे ये ग्रीन कलर आपको डार्क दिख रहा है. हियर यू कैन सी येलो कलर, सो इट्स योर, सो दिस इज योर येलो कलर. यू कैन सी इट्स अ कल्टिवेटेड लैंड. ठीक है. यहाँ पे आपको ब्लू कलर भी दिख रहा है, सो दिस इज रिवर. बट यहाँ पे देखोगे आप रिवर ड्राई है. ठीक है. इवन ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे भी मेंशन है. फाइन. नाउ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं बेटा जो कि मेंशन होता है, बट वी नेवर read out. So whenever you will get map, so first of all read the top, whatever it's mentioned, bottom side whatever it's mentioned, and the left and right hand side जो भी mention है उसे अच्छे तरह से read ज़रूर कर लेना. तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप कलर्स मेंशन है कि कौन सा कलर क्या डिफाइन कर रहा है. फाइन. यहाँ पे भी आप देख रहे हो. ठीक है. रिलेटिव हाइट कितना 8 r दिया हुआ है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू वेरी केयरफुल. यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसके बारे में दिया गया है, सो दैट यू कैन रीड. नाउ इसमें जो चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, दैट यू कैन सी यहाँ पे PO लिखा हुआ है. सो PO इज़ अ पोस्ट ऑफिस एंड 3 r इज़ अ, जो आपने देखा 3 इज़ अ R इज़ अ रिलेटिव हाइट. ठीक है. अब इसके बाद जो मेन चीज़ है जो मैं आई वांट टू शो यू, ये फेयर भी ख्याल रखिएगा. फेयर मंथली. ठीक है. फेयर मंथली भी होता है, वीकली भी होता है. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. नाउ 251 263 ये सारे स्पॉट हाइट है. स्पॉट हाइट मतलब एक सी लेवल से कितने हाइटेड में है. इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रायंगुलर हाइट. ट्रायंगुलेटेड हाइट जो है वो भी आपके इसमें मेंशन रहता है. दैट आई एम गोइंग टू शो यू. सो हियर यू कैन सी ट्रायंगुलेटेड हाइट 48. इट मीन्स कि यहाँ पे जो माउंटेन है उसकी जो हाइट है दैट इज़ 48. तो कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं आपको ये मिलेगा, इसके साथ एक डॉट होगा. यहाँ पे चीज़ें बहुत ईजिली मेंशन है, लेकिन जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ नाम से लिखा है वो नहीं मिलेगा. जैसे यहाँ पे यू कैन सी ओपन स्क्रब. ठीक है. काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगा. नाउ इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी, डैट इज़ योर सर्वे ट्री. सर्वे ट्री के बारे में भी पूछा जाता है. नाउ हियर यू कैन सी ब्लैक कलर ट्री and it's written 252. This one is spot height and this one is survey tree. So survey tree इसे कहते हैं. It always be in black color. ये चीज़ जो आपको ख्याल रखना है. फाइन. नाउ इसमें और एक चीज़ जो आपको समझना है, आप ये देख रहे हैं ना, दीज आर द स्ट्रीम्स जो को आपको बताना पड़ेगा व्हेन इट्स आस्क्ड ऑन द एग्ज़ाम कि ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है. दीज ऑल द ड्रेनेज पैटर्न. So for now this much is sufficient. In the next video we are going to discuss the things which is very important, that is 4th grade 6th grade कैसे निकालते हैं, और बाकी चीज़ें भी हम तभी डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.